के अंदर 22 किलोमीटर की दूरी में इतनी गंदी बहती है, इतनी कहीं पर भी नहीं बहती। 300 छोटे छोटे नाले हैं, 128 उससे बड़े नाले हैं और 8 बड़े नाले। और ये सरकारें गत 30 वर्षों से हम सबको पागल बना रही हैं। सारे नाले और जो भी गंद इकट्ठा किया जाता है दिल्ली के अंदर, कल के मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, वो सारा का सारा नोएडा के जो नाला है डायरेक्ट इसके अंदर डाल। आप नालों को सीसी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनके मुख पर फिल्टर लगा दीजिए, छोटों में छोटे लगा दीजिए, बड़े में बड़े और महाबड़े में बड़ा फिल्टर लगाइए। आप क्यों नहीं करते? क्या सीवेज डिपार्टमेंट से कितना पैसा आता है आपको, जल बोर्ड को? और यमुना की जो देख रेख परवेज जी कर रहे हैं और एलजी साहब कर रहे हैं, कितना पैसा आप लोगों को देते हैं सीवेज डिपार्टमेंट? आप उसको पब्लिक को बताइए। आपने सबने मिलकर हद कर रखी है, नेताओं ने माँ यमुना को दोषारोपण कर रखा है। मैं संत समाज भी इसमें शामिल है ऐसा मुझे लगता है। संत समाज इसमें शामिल हो गया है, जो माँ यमुना के लिए जो वेदों की धरोहर है। वेद में 3 वेदों के अंदर यमी के नाम से माँ यमुना का नाम आता है। और यमुना की हालत दिल्ली के अंदर, हम सबको डूब मरना चाहिए। हम सबको उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे तो उसको गंदा भी तो मत करो। ये तो वेदों में संतों ने, महाऋषियों ने, मठों ने, संतों ने कहा है कि जब हम किसी का बुरा नहीं कर सकते तो इसका भला नहीं कर सकते, तो बुरा भी करने का अधिकार हमें नहीं है। तो माँ यमुना इतना पाप क्यों धो रही है हम सबका? इस पे विचार करें। और संतों को तो आगे आना चाहिए। अब दिल्ली में संतों की कमी नहीं है, लाखों मंदिर हैं पूरे भारत के अंदर, और दिल्ली में कम है क्या? 7000 से ऊपर मंदिर हैं। 20 मंदिर ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं। और कम से कम कुछ तो सोचिए माँ यमुना के लिए। आइए माँ यमुना के लिए। गत वर्षों से मैं इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, इसलिए कह रहा हूँ कि माँ यमुना अभी 1 हफ्ते खूब बढ़िया चल रही थी और अभी आज हालत फिर वो काली हो गई है। जब इसमें गंद आएगा, नाले आएंगे, मलमूत्र आएगा तो यही हालत होगी। मैं क्या कहूँ, मेरी पीड़ा है। अगर कुछ मैंने कहा है तो इस पर विचार करें, और कुछ गलत बोला है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन पीड़ा है इसलिए बोल देता हूँ। आप इसको सोच विचार करें। रोजाना की कुछ ना कुछ नेट पर आ रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है। माँ यमुना की पीड़ा बहुत खराब है। आइए माँ यमुना के लिए यज्ञ करें और प्रार्थना करें भोले शंकर से कि जिस प्रकार आपने गंगा को जटाओं से निकाला, तो श्री हरि विष्णु की आज्ञा को लेकर माँ यमुना अवतरित हुई पृथ्वी पर, और श्री हरि विष्णु भी भूल गए माँ यमुना को। और उनके तो 2 भाई इतने तगड़े हैं, यमराज और शनि। क्या तुम भी भूल गए हो क्या? थोड़ा सोचो। अगर आपको कुछ करना है तो करिए माँ यमुना के लिए। माँ यमुना जीवित तभी रह पाएगी जब 33 कोटि देवी देवता अपने स्थान पर बैठकर एक सभा बुलाकर माँ यमुना को दिल्ली में शुद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे। हम मानव जाति स्वार्थ के लिए ही कार्य करती है, निस्वार्थ कोई कार्य नहीं करती। आप तो देवता हैं, कृपा करिए। ओम यमुनाय स्वाहा, 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 ओम